श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। शक्ति साम सदाशिवम। द्वादशोऽध्याय 12वां अध्याय। दक्ष प्रजापति की तपस्या के प्रभाव से शक्ति का दर्शन और उनसे रुद्रमोहन की प्रार्थना करना। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, शिव भक्ति प्राग के निष्पाप आपने शिवा और शिव के कल्याणकारी चरित्र का भली भांति वर्णन किया और मेरे जन्म को पवित्र कर दिया। अब आप यह बताइए कि व्रत में दृढ़ता रखने वाली दक्ष ने तप करके देवी से कौन सा वर प्राप्त किया और शिवा किस प्रकार दक्ष कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम इन मुनियों के साथ शिव में भक्ति रखने के कारण अत्यंत धन्य हो। उत्तम व्रत वाले दक्ष ने जिस प्रकार तपस्या की तथा वर प्राप्त किया उसे सुनो। मेरी आज्ञा पाकर भी बुद्धिमान महाराज दक्ष प्रजापति उस कार्य की सिद्धि की इच्छा से चित्त को समाहित कर जगदेवी जगदम्बा की उपासना के लिए गए। क्षीर सागर के उत्तम तट पर रहने वाली उन जगदम्बिका को हृदय में धारण करके उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने हेतु तपस्या करने लगे। इंद्रियों को अपनी वश में करके दृढ़पति उन दक्ष ने देवताओं के 3000 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक तप किया। उन जगन्मयी शिवा का ध्यान करते हुए दक्ष ने कुछ दिन पत्ते खाकर, कुछ दिन जल पीकर, कुछ दिन निराहार रहकर, कुछ दिन वायु पीकर उस समय को व्यतीत किया। इस प्रकार वे सुब्रत दुर्गा के ध्यान में संलग्न होकर बहुत समय तक तपस्या करते रहे। अनेक नियमों से देवी की आराधना करते रहे। तब हे मुनि श्रेष्ठ, अहिंसा, ब्रह्मचर्य तथा आदि यमों से युक्त होकर जगदम्बा की पूजा करते हुए उन दक्ष के सामने जगदम्बा शिवा प्रत्यक्ष हुई। तब दक्ष प्रजापति ने उन जगन्मयी जगदम्बा को अपने सामने प्रत्यक्ष देकर अपने को कृतकृत्य समझा। सिंह पर सवार, कृष्ण वर्ण वाली, सुंदर मुख वाली, 4 भुजाओं वाली, हाथों में वरअभय, नील कमल तथा खड्ग धारण की हुई, मनोहर लाल नेत्र वाली, बिखरे हुए सुंदर बालों से युक्त, जगत की जन्मदात्री और सुंदर कांति वाली उन कालिमा को प्रणाम कर दक्ष प्रजापति ने विचित्र वाणी से उनकी स्तुति की। दक्ष बोले, हे जगदम्बे, हे महामाई, हे जगदीश्वरी, हे महेश्वरी, आपने कृपा करके मुझे अपने रूप का दर्शन दिया है। आपको नमस्कार है। हे भगवती, हे आद्य, मुझ पर प्रसन्न हो। हे शिव स्वरूपिणी, प्रसन्न हो। हे भक्त वरदे, प्रसन्न हो। हे जगन्मय, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, संयत चित्त वाले दक्ष के इस प्रकार महेश्वरी की स्तुति की। तब उनके मनोरथ को जानती हुई वे दक्ष से कहने लगी। देवी बोली, हे दक्ष, मैं आपकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, अतः अपना अभीष्ट वर मांगिए। ब्रह्मा जी बोले, जगन माता के इस वचन को सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न होकर शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए कहने लगे। दक्ष बोले, हे जगदम्ब, हे महामाय, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं तो मेरे वचनों को सुनिए और प्रसन्नता से मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। जो मेरे स्वामी शिव हैं, वे रुद्र नाम से ब्रह्मा के पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। वे परमात्मा के पूर्ण अवतार हैं, परंतु अभी तक आपका अवतार नहीं हुआ है। आपके अतिरिक्त उनकी पत्नी कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, आप पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित करें। हे देवी, आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी उन्हें मोहित नहीं कर सकती। इसीलिए आप इस समय मेरी कन्या के रूप में जन्म लेकर शिव पत्नी बने। इस प्रकार उत्तम लीला करके आप शिव जी को मोह में डालें। हे देवी, मेरा यही वर है। आपके सामने मैं सत्य कह दिया। इसमें केवल मेरा ही स्वार्थ नहीं है, अपितु संपूर्ण लोकों और ब्रह्म विष्णु शिव जी का भी स्वार्थ है। इसीलिए ऐसा करने के लिए ब्रह्मा जी ने मुझे प्रेरित किया है। ब्रह्मा जी बोले। दक्ष के इस वचन को सुनकर जगदम्बा मन में शिव जी का स्मरण करते हुए हंसकर कहने लगी। देवी बोली, हे तात, हे प्रजापति, हे दक्ष, मेरी सत्य बात सुनिए। मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, सब कुछ प्रदान करने वाली हूँ। हे दक्ष, हे महेश्वरी, मैं महेश्वरी आपकी पुत्री बनूंगी, इसमें संदेह नहीं। मैं आपकी भक्ति के वश में हो गई हूँ। हे अनघ, मैं अत्यंत कठोर तप करके ऐसा प्रयत्न करूंगी जिससे शिवजी से वर को प्राप्त कर उनकी पत्नी बन जाऊं। वे प्रभु सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के सेव्य विकार रहे तथा पूर्ण है, अतः बिना तप के इस प्रकार की कार्य सिद्धि नहीं हो सकती है। मैं तो प्रत्येक जन्म उनकी प्रिय दासी हूँ और अनेक प्रकार के रूप धारण करने वाले वे सदाशिव मेरे स्वामी हैं। विवर के प्रभाव से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से अवतीर्ण हुए हैं और मैं भी उन्हीं की आज्ञा से ब्रह्मा जी के वरदान से इस लोक में अवतार लूँगी। हे तात, अब आप अपने घर जाइए।
मैंने अपनी दूती को सारी बात बता दी है। मैं कुछ ही दिनों में आपकी कन्या बनकर शीघ्र ही शिव की पत्नी बनूंगी। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से श्रेष्ठ वचन कहकर और मन में शिव की आज्ञा पाकर वे शिव जी के चरण कमलों का ध्यान करके पुनः कहने लगी। देवी बोली, हे प्रजापति, परंतु मेरी एक प्रतिज्ञा अपने मन में सदैव रखना। मैं उस प्रतिज्ञा को तुम्हें सुना देती हूँ, उसे सत्य समझना, असत्य नहीं। यदि आपने कभी मेरा अनादर किया तो मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, यह सत्य है। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ, अतः दूसरा शरीर धारण करूंगी। हे प्रजापति, मैं प्रत्येक सर्ग में आपकी कन्या बनकर शिवजी की पत्नी बनूंगी। यह मेरा वरदान है आपके लिए। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार दक्ष प्रजापति से कहकर वे महेश्वरी उनके देखते ही देखते अंतर्धान हो गई। देवी के अंतर्धान होने पर दक्ष भी अपने घर चले गए और विचार कर आनंदित हो गए। वे देवी मेरी कन्या बनकर अवतार ग्रहण करेंगी। जय जय श्री शिव महापुराण 12वें अध्याय की जय। हर हर महादेव।